अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका मुअल्लिम सफ़दर अमीन। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की इंग्लिश यूनिट नंबर 4 फ़र्स्ट एड। यूनिट नंबर 4 फ़र्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद है। इसके बारे में इसका तारुफ़ पहले पैराग्राफ नंबर में आ जाएगा। और लेकिन मज़ीद मैं आपको ये बताऊँ कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुराद, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि तिब्बी इमदाद, जो छोटे छोटे हादसात हो जाते हैं उस मौका पर जो मरीज़ के साथ हमने हाउ टू ट्रीट, कि कैसे उसके साथ सलूक करना है, कैसे पेश आना है, और जो ज़रूरियात हैं वो कैसे हमने उस पर अप्लाई करनी है, उनके बारे में सबक में बताया जाएगा। जी शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 है हमारे पास। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स। हमें अपनी ज़िंदगियों में मदद की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स, कभी कभार, वी मे हैव एक्सीडेंट, हमारा हादसा हो जाता है। एंड वी मे गेट हर्ट, और हमें चोट लग जाती है। व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं। आर सडनली बिकम अनवेल, या हम बीमार हो जाते हैं अचानक से, तो वी नीड समवन, हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है, टू हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। समवन हु नोज़, कोई ऐसा जो ये जानता हो कि व्हाट टू डू, अब क्या करना है। यानी किसी ऐसे, लोग तो बहुत से मौजूद होंगे, लेकिन हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो ये जानता हो कि इस वक्त क्या करना है। इट इज़ द टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, ये एक आर्जी और वक़्त पर मिलने वाली मदद होती है। दिस टाइमली असिस्टेंस, वक़्त पर मिलने वाली ये मदद, कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, चंद सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल होती है। इज़ मोस्ट क्रिटिकल, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, टू द विक्टम्स, मरीज़ के लिए। मरीज़ के लिए वो वैसे देखने में वो सादा हैं, लेकिन मरीज़ के लिए वो बस औक़ात बहुत ज़रूरी होती हैं। ऑफन, बल्कि अक्सर औक़ात लाइफ सेविंग, वो उसकी जान भी बचा लेती हैं। एनी ले पर्सन, कोई भी एक आम आदमी, कैन बी ट्रेंड, वो तरबियत हासिल कर सकता है, टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद को देने के लिए। कोई शख्स भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की तरबियत हासिल कर सकता है। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैन बी कैरिड आउट, इसमें शामिल होती हैं या इसमें इस्तेमाल होती हैं मिनिमल इक्विपमेंट, बहुत ही मुख्तसर सी चीज़ें, यानी चंद एक चीज़ें, कम से कम चीज़ें। इस इब्तदाई तिब्बी इमदाद में कम से कम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। फर्स्ट एड नॉलेज, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का जो इल्म है, रेंज, उसकी जो हद हैं या हदूद हैं, फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स, वो ज़ख्मों से लेकर टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, वो एक बेहोश होने वाले मरीज़ तक है। अनकॉन्शियस कहते हैं जो अपनी अक्ल ज़ायल कर चुका हो, जो होश खो चुका हो। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के इल्म की हदूद छोटे छोटे ज़ख्मों से लेके बेहोश होने वाले मरीज़ तक हैं। जी, कट्स एंड स्क्रैप्स, कट्स एंड स्क्रैप्स, ज़ख़म और ख़राशें। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड डिवेल्प्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। हैंडल कहते हैं किसी चीज़ से निमटना, छोटे छोटे हादसात के साथ घर पर या सड़क पर निमटना या उनको डील करना। डिवेल्प्स अ सेंस, वो एक शऊर पैदा करता है, वो एक हौसला पैदा करता है, ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, बड़े हादसात का इंतज़ाम करने का। यानी जब आप अपने घर में या सड़क पर किसी छोटे हादसे के साथ डीलिंग करेंगे, उसके साथ निमटेंगे, उसे डील करेंगे, तो आपके अंदर किसी बड़े हादसे को निमटाने का, उसे डील करने का हौसला पैदा होगा। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। दिस, ये जो बात अभी हमने ऊपर की है कि घरों और सड़कों पर निमटना, दिस में प्रिपेयर पीपल, ये लोगों को तैयार करता है, टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज, ताकि वो गैर मुतवक्के, जिसकी उम्मीद नहीं होती, अनएक्सपेक्टेड, ताकि वो गैर मुतवक्के हादसात के साथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, पूरे एतमाद के साथ निमट सकें।
माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम। छोटे छोटे ज़ख्मों और खराशों के लिए एमरजेंसी रूम, हादसाती कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। येट प्रॉपर केयर इज़ असेंशियल, लेकिन बाकायदा और मुनासिब देखभाल ज़रूरी है। टू अवॉइड इन्फेक्शन, ताकि इन्फेक्शन से और अदर कॉम्प्लिकेशंस और दीगर पेचीदगियों से बचा जा सके। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। मुंदरजा झैल जो हिदायत हैं वो आपको इनके साथ निपटने के लिए मदद देंगी। नंबर 1, स्टॉप द ब्लीडिंग। सबसे पहला काम इब्तदाई तिब्बी इमदाद में आपने ये करना है कि अगर खून निकल रहा है पेशेंट का तो स्टॉप द ब्लीडिंग, खून को रोकें। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। छोटे छोटे ज़ख़म और खराशें आमतौर पर वो खुद ही खून को रोक लेती हैं। इफ़ दे डोंट, अगर खून खुद से बंद ना हो तो अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। तो फिर किसी साफ कपड़े के साथ या पट्टी के साथ अप्लाई करें। जेंटल प्रेशर, हल्का सा दबाओ, तो फिर किसी साफ कपड़े और पट्टी से हल्का सा दबा कर रखें। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। इस दबाव को 20 से 30 सेकंड तक दबा कर रखें। एंड इफ़ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो तो एलिवेट द वाउंड, तो ज़ख़म को ऊंचा रखें। अगर मुमकिन हो तो, ऐसा ना हो कि पाँव पे चोट लगी हो और आप मरीज़ को ही उल्टा कर दे पकड़ के। तो डोंट कीप चेकिंग टू सी, बार बार ये मत देखें इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, के खून रुक गया है या नहीं। बिकॉज दिस में डैमेज, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकता है, और डिसलॉज या ख़त्म कर सकता है द क्लॉट, उस लोथड़े को दैट इज़ फर्मिंग, जो बना था। ये एक अल्लाह की तरफ से कानून है कि मतलब एक फितरी अमल है कि जब हमें चोट लगती है तो खून जो ऊपर वाली सतह से जमना शुरू हो जाता है, एक पतली सी तह बनती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मज़ीद गाढ़ी और थिक होती जाती है और खून जो है वो रुक जाता है। लेकिन अगर हम बार बार देखते रहेंगे कि खून बंद हुआ है या नहीं, ज़ख़म को चेक करते रहेंगे, तो फिर वो जो क्लॉट है वो डिसलॉज हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा, और दिस में डैमेज आर डिसलॉज द क्लॉट दैट इज़ फर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और ये खून के दोबारा जारी होने का सबब बनेगा। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स आर कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, अगर मुसलसल दबाने के बावजूद भी खून निकल रहा है तो सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो फिर आपको किसी डॉक्टर से रजू करना चाहिए। नंबर 2, क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को साफ़ करना या ज़ख़म को धोना। रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर, ज़ख़म को साफ़ पानी से धो लें। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, ज़ख़म के इर्द गिर्द वाला जो हिस्सा है उसे धोने के लिए यूज सोप, साबुन इस्तेमाल करें, एंड अ वाश क्लॉथ, और एक साफ़ कपड़ा। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन जो साबुन है वो आपके ज़ख़म को नुकसान पहुंचा सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, लिहाजा कोशिश करें कि साबुन हकीकी यानी असल ज़ख़म से कुछ फासले पर रहे, कुछ दूर रहे। If dirt or debris remains in the wound after washing, अगर धोने के बावजूद भी ज़ख़म में जरासीम या ज़र्रात मौजूद हैं तो यूज़ ट्वीज़र्स क्लीन्ड विद अल्कोहल, तो फिर अल्कोहल से धुला हुआ ट्यूज़र, वो जो छोटी सी चिमटी होती है, उसको इस्तेमाल करें टू रिमूव द पार्टिकल्स, ज़र्रात को ख़त्म करने के लिए। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, अगर चिमटी के बावजूद, ट्वीज़र इस्तेमाल करने के बावजूद भी जरासीम अपनी जगह पर बाकी हैं, तो सी योर डॉक्टर, तो फिर अपने डॉक्टर को दिखाएं, उससे रुजू करें। थ्रो क्लीनिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, धोने से जो इन्फेक्शंस होते हैं और जो टेटनस यानी तशंज होती है, ये बीमारियों के नाम हैं, तो उसका ख़तरा कम हो जाता है। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जब आप ज़ख़म को धो लें तो अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, तो फिर किसी मरहम का इस्तेमाल करें, और ऑइंटमेंट कहते हैं मरहम को, और एंटीबायोटिक कहते हैं जरासीम कश यानी जरासीम को ख़त्म करने वाली अद्वियात।
तो किसी जरासीम कश मरहम का इस्तेमाल करें। ये क्या करेंगी मरहमें? टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट। सरफेस कहते हैं ऊपरी सतह को, ऊपर वाला हिस्सा। ये ऊपर वाले हिस्से को नरम रखने में मदद देती हैं। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर। द प्रोडक्ट, ये जो अशिया हैं, डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर, ये ज़ख़म को तेज़ी से ठीक नहीं करती, बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, बल्कि जो हमारे जिस्म के अंदर एक कुदरती ठीक होने का अमल है, वर्क फास्ट, ये उसके काम को तेज़ कर देती हैं। एंटीबायोटिक अद्वियात बजाते खुद ज़ख़म को ठीक नहीं करती, बल्कि जिस्म के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कुदरती अमल रखा है, ये उस अमल को तेज़ कर देती हैं। Certain ingredients in some ointments can causes a mid rash in some people. बाज़ लोगों के लिए certain ingredients, कुछ अज्जा वो काज सबब बनते हैं अमिड रैश, सुर्खी का यानी सोजन का और जलन का सबब बनते हैं। इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर आपको कोई सोजन या सुर्खी ज़ाहिर हो जाए तो स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट्स, तो आप उस क्रीम को, उस मरहम को इस्तेमाल करना छोड़ दें, उसे ख़त्म कर दें, इस्तेमाल ना करें। कवर द वाउंड, ज़ख़म को ढांपना। बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट। जो पट्टियाँ होती हैं वो ज़ख़म को साफ़ रखने में और जरासीमों को दूर करने में मदद देती हैं। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड, अगर ज़ख़म ठीक हो जाए इनफ, काफ़ी सारा, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, तो फिर इन्फेक्शन से बचने के लिए एक्सपोयर टू द एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग, अपने ज़ख़म को हवा में खुला छोड़ दें, ऐसा करने से ज़ख़म जल्दी से ठीक हो जाएगा। चेंज द ड्रेसिंग, कपड़े बदलना, यानी ज़ख़म के कपड़े बदलना, पट्टी तब्दील करना। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली, रोज़ाना पट्टी तब्दील करें। और वैन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी, या जब ये गीली और गंदी हो जाए तब बदल दें। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज्ड इन द मोस्ट बैंडेज, अगर आपको चिपकने वाली पट्टियों से, जो चिपक जाती हैं ज़ख़म के साथ, उनसे एलर्जी है, जो कि ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होते हैं, तो स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग और स्टीराइल गाउज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, तो फिर आप इनका इस्तेमाल छोड़ दें और स्टीराइल गाउज, जालीदार पट्टी को हेल्ड इन द प्लेस, ज़ख़म पर रखें विद पेपर टेप, और उस पर टेप लगा दें। गाउज रोल और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेजेस, और जालीदार पट्टियाँ और आहिस्ता से बंधने वाली लास्टिक की या लचकदार पट्टियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज सप्लाइज, ये जितनी भी पट्टियों की अक़साम बयान की गई, दीज सप्लाइज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज़, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। वॉच फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की अलामात को देखना। सी योर डॉक्टर इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर आपका ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा। आर यू नोटिस एनी रेडनेस, या आपको कहीं पे आपके जिस्म पे सुर्खी नज़र आ रही है। इंक्रीजिंग पेन, या आपके दर्द में इजाफा हो रहा है। और ड्रेन एज, और ज़ख़म रिस रहा है, बह रहा है। वांथ और स्वेलिंग, या जलन हो रही है और सोजन हो गई है, तो सी योर डॉक्टर, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से रुजू करें। अब मुंदरजा झैल अभी बताने लगे हैं कि आपकी फ़र्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फ़र्स्ट एड किट, एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स। हर दफ्तर, घर, स्कूल और इदारे में एक ऐसा बॉक्स होना चाहिए जिसमें मुंदरजा झैल चीज़ें हों। नंबर 1, फर्स्ट एड बुक क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम। एक किताब होनी चाहिए फर्स्ट एड की जिसमें लिखा हो कि कैसे आपने मसले से मुकाबला करना है। बैंडेड्स और पट्टियाँ, बैंडेड्स आर स्टिकिंग प्लास्टर आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स। छोटी पट्टियाँ और चिपकने वाली पट्टियाँ छोटे ज़ख्मों के लिए बेहतर होती हैं। दे कम इन ऑल शेप्स, वो हर शक्ल में मौजूद होती हैं। एंड साइज़, और हर साइज़ में। फॉर फिंगर, लेग्स एंड एनीवेयर, वो टांगों के लिए और उंगलियों के लिए और किसी भी जगह के इस्तेमाल के लिए। और एल्स यू माइट गेट लिटल कट्स, अगर आपको कोई छोटा ज़ख़म आ जाए तो मेक श्योर, तो इस बात को यकीनी बना लें कि द बैंडेड इज़ बिग इनफ, कि पट्टी बड़ी होनी चाहिए, टू कवर द वाउंड, जो ज़ख़म को अच्छे तरीके से
डांप सके। इफ़ नॉट यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड। अगर आपकी पट्टी ज़ख्म को नहीं डांप रही तो आपको उस पट्टी के अलावा कोई और पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 3, इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म। जोड़दार जगह के लिए, जिन जगहों के अंदर जोड़ होते हैं जो हरकत करते हैं उन जगहों के लिए, और टूटे हुए बाजुओं के लिए ये वाली पट्टियाँ बेहतरीन हैं। नंबर 4, गाउज एंड एडहेसिव टेप्स। गाउज पैड्स और रोल्स, जालीदार पट्टियों के पैड या रोल बने हुए होते हैं, और क्लॉथ पैड्स या कपड़े के पैड दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वाउंड, जिनको बराह रास्त ज़ख़म पर रखा जा सके, टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, ताकि ज़ख़म महफूज रहे और खून रुक जाए। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गाउज इन प्लेस। आपको एक टेप भी चाहिए होगी जो इस जालीदार पट्टी को या कपड़े को उस पर रोके रखे। इन एन एमरजेंसी, एमरजेंसी की शक्ल में, हादसे की शक्ल में, अ क्लीन क्लॉथ्स, कोई भी साफ़ कपड़ा, और हैंड टॉवल, हाथ वाला तौलिया, क्लीन टी शर्ट या साफ टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वाउंड। ये चीज़ें भी ज़ख़म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। एंटीसेप्टिक वाइप्स एंड कॉटन वूल, एक रुई होनी चाहिए जो एंटीसेप्टिक हो और जो ज़ख़म को साफ़ करने में आपकी मदद देती है, जो मेडिकेटेड वूल होती है। और सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र्स, सेफ्टी पिनें होनी चाहिए जो पट्टियों को रोकने के लिए काम दे सकें। ट्वीज़र होना चाहिए जिससे आप डेब्रिसेस को निकाल सकें, ज़र्रात को निकाल सकें। सीज़र, एक आपके पास कैंची होनी चाहिए। अ पेयर ऑफ सीज़र इज़ नीडेड टू कट द टेप एंड गाउज, पट्टी और टेप को काटने के लिए इस्तेमाल होती है। लेटेक्स ग्लव्स हैं, दस्ताने, जिनके ज़रिए से आप जरासीम से महफूज रह सकते हैं। कि आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, ये एक बहुत अच्छी बात होती है, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्राम अ स्ट्रेंजर, जब आप किसी अजनबी की जरासीम वाली या ज़ख्मी जिस्म को टच कर रहे हों। कैलामाइन लोशन है, कैलामाइन लोशन इज़ यूज फॉर सूथिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स, ये जो सूरज की तपश की वजह से इंसान को जलन महसूस होती है उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। और क्लिनिकल थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर आपकी फ़र्स्ट एड किट में होना चाहिए। और आखिरी चीज़ एनाल्जेसिक टैबलेट्स हैं, सच एज़ एस्पिरिन और पैरासीटामोल, जैसा कि डिस्प्रिन वगैरह और पैरासीटामोल, जो वक्ती तौर पर आपको दर्द से आराम दे सकें। आज की हमारी ट्रांसलेशन यहाँ पर ख़त्म हुई। और जैसा कि आप लोगों को गुज़िश्ता लेक्चर्स में बताया गया कि आपने कौन कौन से एसेस करने हैं, तो आज का जो ऐसे है अ ट्रू मुस्लिम, ऐसे नोट कर लें, अ ट्रू मुस्लिम हमारा आज का ऐसे होगा। तो यहाँ लेक्चर हमारा ख़त्म हो रहा है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।